Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel, English Origin. Here is Dr. M. Mishra, that is Dr. Muralidhar Mishra, once again before you with a very, very important topic and a very interesting topic and very useful topic for all kinds of students, particularly for the students of advanced learning, one who is aspiring for his competitive examination or some good lovers of English who wants to learn everything that comes in his way to create troubles. तो जो भी आगे अंग्रेजी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको कभी कभी क्या होता है कि एक ही वाक्य में दो दो भर्व आ जाते हैं. अब किसको वो भर्व समझे, किसको वो क्या समझे, एडजेक्टिव समझे, ये परेशानी का सबब हो जाता है. तो उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि हम किसका अर्थ का कैसे लगावें. तो जब भी आप किसी भी रीडिंग में अगर अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे तो इस टॉपिक के बगैर आप नहीं लगा सकते. तो मैं कहना चाहता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए. तो इस वीडियो को आप बड़े गौर से शुरू से अंत तक देखें और इसके कई पार्ट्स होंगे क्योंकि ये एडवांस लर्निंग में बहुत यूजफुल होता है. तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नॉन फिनाइट. और नॉन फिनाइट हमारे बहुत सारे लवर्स थे जो कि हमें कमेंट करके बोले थे कि सर नॉन फिनाइट पर वीडियो बनाया जाए, इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल वगैरह हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो जरा इसको बहुत आपका जो तरीका है बड़ा ही सरल ढंग से आप बताते हैं, तो उतनी ही सरलता से आप इस टॉपिक पर भी बतावें. बिल्कुल उनका कहना दुरुस्त था, सही था और आज मैं वहाँ पहुँच गया हूँ. मैं समझता हूँ कि जिसने भी ये कमेंट किया है को आज अच्छा लगेगा. नंबर 1. नंबर 2, मैं एक घटना सुनाता हूँ कि आई हैव बीन ए लेक्चर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इन ये डिग्री कॉलेज. उसमें हम लोग इवेल्युएशन में जब जाते थे तो हम लोगों ने अपने इस लंबे करियर में लगभग 40 इयर्स के करियर में कई सारे सिलेबस को पढ़ाए, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को पढ़ाए. तो यूजुअली क्या होता है कि जब सिलेबस यूनिवर्सिटी चेंज होता है तो उसका सिलेबस भी चेंज हो जाता है. तो सिलेबस में एक बार ऐसा हो गया कि ये जो 10+2+3 का जो चला था पूरे हिंदुस्तान में, अब तो फिर चेंज हो रहा है. तो ऐसे में क्या हुआ था कि नॉन फिनाइट था. उसमें सिलेबस में विद्यार्थी के लिए था कि आप नॉन फिनाइट्स की जानकारी रखें. अब उसमें दिक्कत क्या हो गई कि बहुत सारे टीचर्स इसको समझ नहीं सके कि ये नॉन फिनाइट होता क्या है. वो इन्फिनिटिव और नॉन फिनाइट में बड़ा कंफ्यूजन में थे और वो ठीक से नहीं समझ पाए थे. तो सेटर ने उसमें क्या गलतियां कर दी. उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस एग्जामिनेशन में वो सिर्फ इन्फिनिटिव पर बेस्ड थे. इन्फिनिटिव पर बेस्ड होने से मुझे ये लगा कि डिफेक्टिव है. जब नॉन फिनाइट प्रेस्क्राइब्ड है सिलेबस में तो उसको नॉन फिनाइट के सभी पोर्शन से प्रश्न पूछना चाहिए, इन्फिनिटिव से भी पूछना चाहिए, जिरंड से भी पूछना चाहिए, पार्टिसिपल से भी पूछना चाहिए. और ये कई वर्षों तक ये जारी रहा. तो मुझे मौका लगा जब सिलेबस चेंज हुआ था तो मुझे याद है कि बिहार के एक दरभंगा या सहरसा था कि जहाँ हम लोग सारे टीचर्स बैठे हुए थे और सभी मोस्टली सब सीनियर टीचर्स थे. वो लोग क्या कर रहे थे कि आए बोले कि देखिए सिलेबस चेंज हुआ है, लेट अस डिस्कस, आइए हम लोग कुछ इसको डिस्कस करते हैं. तो डिस्कस करने में हमने ये बात रखी थी ये डिफेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है, इसको नॉन फिनाइट इन जनरल यानी कि तीनों से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इन्फिनिटिव से पूछा जा रहा है, ये डिफेक्टिव पोर्शन है. सारे लोग इस बात से हमारे एग्री हुए और सारे लोग मुझे इसी लॉजिक से, इसी आर्गुमेंट से हमको आइडेंटिफाई कर लिए कि ये टीचर बड़ा अच्छा कंसेप्ट रखता है. हमने समझाया कि ये नॉन फिनाइट और इन्फिनिटिव में क्या अंतर, सुनने में एक जैसा लगता है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है. तो चलिए आज उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं. बिना देर किए हुए मैं नॉन फिनाइट पर आता हूँ. अगर आपने इस पर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर पसंद आवे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए.
इससे हम बूस्टअप होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस और अच्छा होता है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज ला सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए, नॉन फिनाइट, ये शब्द को आप बढ़िया से रखिएगा। नॉन फिनाइट, नॉन फिनाइट एक आइटम है ग्रामर का, और ये सामान्य बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उसको थोड़ा एडवांस लर्निंग में ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आती है। तो हमने इसको चाहकर भी आपको पहले इस टॉपिक पर हमने वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि आप इसके पहले का वीडियो अगर नहीं समझे हैं तो आप इसको भी नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप पीछे से समझते हुए आए हैं तो आपको आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। नॉन फिनाइट, ये इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो थोड़ी सी आज का डिस्कशन का कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर है, तो आप थोड़ा डिस्कशन से आपके अंदर मैं समझाना चाहता हूँ, आपको ये कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक ये आसान है अगर आप इसको ठीक से समझ लें। तो देखिए, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बार बार कह रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि इंग्लिश ग्रामर इज नथिंग बट जस्ट ये प्ले ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसी के खेल को समझना होगा। तो ये जब आप आगे तक जाएंगे तो हम आपको आगे बताएंगे कि नाउन इन डिटेल क्या होता है, प्रोनाउन इन डिटेल पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव इन डिटेल पढ़ेंगे, तब आपका पूरा मैथमेटिकल है, पूरा कम्पैक्ट है ये इंग्लिश, कहीं भी लूज नहीं है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आकर आपको समझना पड़ता है। ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहलाता है? ये है तो वर्ब, फिनाइट लगा हुआ है तो फिनाइट इज ए काइंड ऑफ वर्ब, लेकिन ये वर्ब आगे हम बताते हैं कि ये नॉन फिनाइट दो प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं? एक होता है फिनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फिनाइट। ये फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट की बात जब आती है तो इसमें आपको ये समझ लेना होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा रोल प्ले करता है कि कभी ये वर्ब रहता है, कभी ये नाउन भी बन जाता है, कभी ये एडजेक्टिव भी बन जाता है, कभी एडवर्ब भी बन जाता है। दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो किसी वाक्य में अगर ये प्रयुक्त हो रहा है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन फिनाइट और नॉट, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है और तब उसके हिसाब से अर्थ लगाना पड़ता है। तो चलिए इसको देखते हैं। हम कहते हैं कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अर्थात ये वर्ब भी है, नाउन भी है। वर्ब एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो वर्ब है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, वो वर्ब है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब है, वो वर्ब है इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, यानी कि वो नाउन भी हो सकता है। बड़ा खतरनाक चीज है। इसको देखिए, ये वर्ब के साथ साथ नाउन या एडजेक्टिव या एवं एडवर्ब की तरह किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, किसी वाक्य में प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात कि है ये वर्ब लेकिन ये इन सब रूपों में भी आ सकता है। हम जानते हैं कि वर्ब दो तरह का, कई तरह का होता है? दो तरह का, एक फिनाइट, एक नॉन फिनाइट। पहले इसको समझ लीजिए आप, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट। इसको देखिए, ये फिनाइट वर्ब जो है, अब तक आप जानते होंगे कि दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें कि फिनाइट वर्ब ना हो। बी क्लियर इन इट। आप समझ लें कि अगर वाक्य है तो उसमें वर्ब होगा ही, क्योंकि वाक्य का सेंटेंस का देयर मस्ट बी टू इंग्रेडिएंट्स, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट न भी हो लेकिन वर्ब जरूर रहता है, और वो वर्ब फिनाइट वर्ब रहता है, इसलिए उसको कहते हैं फिनाइट वर्ब। ठीक है। इसको सेइंग वर्ड भी कहते हैं। सेइंग वर्ड माने दैट स्पीक्स ऑफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस, इसीलिए इसको कहते हैं हम सेइंग वर्ड। तो ये फिनाइट वर्ब प्रत्येक वाक्य में वो होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाते हैं। ये क्या चीज होता है? अब तक आप जो पढ़े होंगे खूब बढ़िया से, आई गो पढ़े हैं, आई वांट पढ़े हैं, हाँ, और ही वांट्स पढ़े। देखिए, आई लगाए थे तो वांट दिए थे, ही दिए थे तो वांट्स दे दिए थे। ये वांट्स क्यों दे दिए हम? ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ये डिसाइड हो गया, इसीलिए एस लग गया। ये तो समझ गए। और इसमें क्या हुआ कि यह सब आई है तो इसीलिए V1 होगा, ही है या राम है तो V5 होगा। ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, यानी कि द सब्जेक्ट एंड
sorry, the verb is controlled by the number and person of the subject. वो उससे नियमित होता है, उससे नियंत्रित होता है। आगे देखते हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है। तो नॉन फिनाइट वो होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं। यहाँ कहते हैं कि बदलते हैं और यहाँ कहते हैं नहीं बदलते। नॉन फिनाइट वही हो जाएगा जो अपने प्योर फॉर्म में, जिस फॉर्म में है वैसे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ये समझ गए आप? ये नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, आई वॉन्ट टू रीड, ये आपका फिनाइट वर्ब है, हाँ, और ये आपका नॉन फिनाइट है। क्यों है? ये यहाँ देखिए आप, ही वॉन्ट्स टू रीड, ये फिनाइट वर्ब है, हाँ, और ये नॉन फिनाइट वर्ब। आप समझ गए? तो हम क्या देख रहे हैं, आई वॉन्ट, ही वॉन्ट्स, दोनों है सेम, दोनों में है। और लेकिन ये जो टू रीड नहीं बदला, ये वांट की जगह पर वांट्स हो गया, कि फिनाइट वर्ब है। और ये टू रीड जो है यहाँ भी रह गया, वहाँ यहाँ भी वैसा ही रह गया, यानी कि ये नहीं बदला। तो सब्जेक्ट के अनुसार जो नहीं बदला वही नॉन फिनाइट है। यही बात हमको समझना है। ये समझ गए आप नॉन फिनाइट? जैसे आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। ही लाइक्स रीडिंग, वो रीडिंग सेम रह गया, नहीं बदला, इसको नॉन फिनाइट कहें। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम नॉन फिनाइट से कहाँ आ रहे हैं, पूरी तरह से हम नॉन फिनाइट पर आ रहे हैं। अब ये नॉन फिनाइट क्या होता है, ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है पार्टिसिपल, तीसरा होता है जिरंट। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना है कि नॉन फिनाइट कैन बी either in the form of infinitive or in the form of a participle or in the form of gerund। ये तीन के रूप में हो सकता है कोई भी नॉन फिनाइट। तो ये तीनों मिला करके ही ये नॉन फिनाइट होता है, ये भी समझ सकते हैं। अब चलिए, अब इसमें हम पहला टॉपिक है इन्फिनिटिव, हम इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें हम 2-3 क्लासेज आपके लेंगे, 2-3 पार्ट इसके होंगे इन्फिनिटिव के। तो आप इन्फिनिटिव, हम ये नॉन फिनाइट से आपको इन्फिनिटिव तक पहुंचाए कि क्यों इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स, इन सब कारणों से इसको समझते हैं। तो हम तो पहले इन्फिनिटिव पढ़ा देंगे आपको, फिर हम आपको पार्टिसिपल पढ़ाएंगे, तब आपको जिरंट पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल आप देख लें कि हम इन्फिनिटिव की चर्चा करते हैं। इन्फिनिटिव जो है, ये इन्फिनिटिव आप लोग जानते होंगे कि ऐसे लिखा जाता है इसमें, मैथमेटिक्स में इसका माने होता है अनंत। ये अनंत क्या होता है? अनलिमिटेड, यानी कि इसका प्रयोग भी अनंत की तरह होता है। यही बात कहना चाहते हैं, अनंत प्रयोग होता है। इसीलिए इन्फिनिटिव एक अलग चीज है, और इसका नाम भी इन्फिनिटिव पड़ा है। तो इसका कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इन्फिनिटिव की तरह होते हैं। जैसे इसकी असली पहचान ये है कि वर्ब के पहले टू रहता है, यानी कि वर्ब के पहले क्या रहता है, 2 + V1 रहेगा, यही इसका असली पहचान है। 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। समटाइम्स चाहे तो ये एक्सप्रेस्ड हो सकता है, व्यक्त हो सकता है, या अंडरस्टूड हो सकता है। कभी कभी ये 2 देते हैं, कभी कभी 2 नहीं देते। इसी को कहते हैं, अगर देते हैं तो एक्सप्रेस्ड हो गया, व्यक्त कर दिया हमने। अगर हम नहीं दिए तो समझ लीजिए कि यहाँ 2 है, ये अंडरस्टूड या छिपा हुआ रहता है। ये समझ गया? 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ मोटा मोटी ये कहना चाहते हैं कि अधिकांश ऐसे वर्ब्स हैं जिसके पहले 2 लगा करके इन्फिनिटिव बनाया जाता है। ज़्यादातर वर्ब्स में क्या होता है कि हम 2 लगा देते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके सर्टेन लिमिटेशंस हैं। ऐसे कौन सा वर्ब हैं जिसमें कि इन्फिनिटिव में 2 लगता है, और ऐसे कुछ वर्ब हैं जिसमें इन्फिनिटिव में 2 नहीं लगता है, यानी कि बिना 2 का बेयर इन्फिनिटिव होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। फिलहाल आपको हम पहले इन्फिनिटिव का इंट्रोडक्शन दे, बढ़िया से कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये इन्फिनिटिव क्या होता है। इसकी असली पहचान है कि 2 + V1 होगा। दूसरी बात, ये 2 हो भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अधिकांश ऐसे वर्ब हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स ऐसे हैं जिसके बाद हम 2 + V1 लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू रीड, ही वॉन्ट्स टू रीड, ये टू रीड, ये टू गो, ये सब कहता है। आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, ये सब खूब बनाते रहते हैं। लेकिन अब इन्फिनिटिव को बढ़िया से जब पढ़ना है,
आप ये देखिए, ये इन्फिनेटिव दो तरह का होता है। किस तरह का होता है? दो तरह का। ये दो तरह का मतलब क्या हुआ? ये इन्फिनेटिव दो तरह से मतलब एक इन्फिनेटिव सिंपल इन्फिनेटिव है, एक है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। ये सिंपल इन्फिनेटिव को कभी कभी नाउन इन्फिनेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव वो होता है जो नाउन की तरफ प्रयोग में आता है, प्रयोग में रहता है। और क्वालिफाई मतलब हुआ जो किसी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब की विशेषता, उसको क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो वहाँ दो ही जगह आप पढ़े होंगे कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है कोई वर्ड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अगर कोई ऐसा शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब की विशेषता बतावे, इसको एडवर्ब कहते हैं। यानी कि विशेषता बताने वाले, क्वालिफाइंग बताने वाले, क्वालिटी बताने वाले शब्द को क्वालिफाइंग कहते हैं। और वही क्वालिफाइंग कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, तो वो हो गया इन्फिनेटिव। समझ गए बात को? ये सिंपल इन्फिनेटिव हुआ, दूसरा क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। ये दोनों बात को बढ़िया से समझ लीजिए। अब इसको डिटेल कर देते हैं हम कि सिंपल इन्फिनेटिव किसको कहते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव नाउन की तरफ प्रयुक्त होता है। सिंपल इन्फिनेटिव नाउन की तरफ प्रयुक्त होता है। ये वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कहलाता है। ये चीज जो हमने लिखा है, इसको पैटर्न ऑफ सेंटेंस जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे, एक ऐसा चीज आवेगा कि कैसे एक वाक्य जो है बड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा बड़ा होता है तो किस किस रूप में होता है, वो कैसे हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं ही इज ए बॉय, इज ए करेक्ट सेंटेंस, ये फुल सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस, इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस ऑफ इट। लेकिन अगर कहते हैं ही इज ए गुड बॉय, ये भी सही है। ही इज ए वेरी गुड बॉय, ये भी सही है। ही इज ए वेरी गुड बॉय टू लुक एट, ये भी कह सकते हैं। ही इज ए वेरी गुड बॉय टू लुक एट इन माई क्लास। ये नहीं, इस तरह से पढ़ा रहे हैं तो हम जो एक्सटेंशन ऑफ जो करते हैं, सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, प्रेडिकेट बड़ा हो सकता है, वर्ब बड़ा हो सकता है, उसका आगे का पोर्शन बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से सेंटेंस इनलार्ज कर जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ वर्ब, इनलार्जमेंट ऑफ एडजेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्ट का हो जाता है। इस तरह से हम बताएंगे आगे। उसी का हिस्सा है कि वो सभी शब्द वो किसी न किसी इसी सब रूप में हो सकता है। सब्जेक्ट की जगह हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह हो सकता है, कंप्लीमेंट। यानी कि दुनिया के जितने सेंटेंस हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब रहता ही है, साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ये पैटर्न ऑफ सेंटेंस की एक हम वीडियो बनाएंगे जो जनरली नहीं पढ़ाई होती है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। उससे आपको पूरा मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा कि कैसे वाक्य का एक्सटेंशन होता है, कैसे किसी क्या कहते हैं पोर्शन के एलिमेंट का इनलार्जमेंट होता है, सब्जेक्ट कैसे बड़ा हो जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम हु इज माई फ्रेंड इज ए गुड बॉय, राम who has been my good friend and who has topped the list of the university। इस तरह से सब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं। वो बड़ा करने का आर्ट आपको बताएंगे, वो पैटर्न ऑफ सेंटेंस पर आएंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि प्रत्येक वाक्य में नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, या तो सब्जेक्ट है तो वो नाउन है। सभी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, सभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सभी कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन वो नाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन देते हैं, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता है। ये सब मैथमेटिकल। अब आप एडवांस में आए हैं तो ये सारे लॉजिक को आपको समझना ही पड़ेगा। तो इन सब जगहों में क्या हो सकता है? सिंपल इन्फिनेटिव, यानी कि नाउन कैन बी रिप्लेस्ड विथ सिंपल इन्फिनेटिव। ये हम सिंपल इन्फिनेटिव दे सकते हैं वहां। जैसे देखिए आप उदाहरण से, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अगर कहें मर्सी इज डिवाइन, यानी कि दया करना जो है, दया जो है वो डिवाइन कंसेप्ट है। उसी तरह से हम वहाँ टू लगा दिए तो टू फॉरगिव कर दिए, माफी करना, वो एक डिवाइन गुण है, यानी कि दैविक गुण है। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। अब यहाँ देखिए, चिल्ड्रेन यहाँ नाउन है, यहाँ ये वर्ब था, बन गया नाउन, बन गया सब्जेक्ट, बन गया इन्फिनेटिव। देख रहे हैं,
कितना चीज है ये। चिल्ड्रेन में देखिए, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, ये वर्ब भी है, लेकिन ये क्या है, किसके रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। फिर ये क्या है, तो ये नाउन सिंपल इन्फिनिटिव के रूप में है। इस तरह से हम देखते हैं कि कई तरह से इसका मैथमेटिक्स सजाव रहता है। यानी कि हमको ऑब्जेक्ट देना है तो वहाँ नाउन चाहिए, अगर नाउन चाहिए तो हम वहाँ सिंपल इन्फिनिटिव दे सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट का रूप हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट का रूप हो जाएगा। उसी तरह से टू सी हर इज टू लव हर, कुछ ऐसी सुंदर लड़कियां होती है, उसको देखोगे तो उससे प्यार करने का मन करेगा, कुछ बच्चे को देखोगे तो प्यार करने का मन करेगा, यानी कि टू सी हर इज टू लव। यहाँ देखिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, पूरक शब्द जिसको कहते हैं। तो यहाँ इज टू लव हर, यहाँ इन्फिनिटिव फिर आ गया ना, ये एक तरह से नाउन के रूप में हो गया। देख रहे हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, तो नाउन को रिप्लेस कर दिए हम इन्फिनिटिव से। उसी तरह से ये अबाउट, ये अबाउट एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ ये प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो टू गो, तो ये भी हमारा इन्फिनिटिव है। और ये कौन इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव। आप समझ रहे, यानी कि नाउन की जगह पर आ रहा है, नाउन की जगह पर जो भी इन्फिनिटिव आएगा वो सिंपल इन्फिनिटिव कहलाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ हम नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ वहाँ हम इन्फिनिटिव दे सकते हैं, इन्फिनिटिव विथ टू। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आप समझ गए, सिंपल इन्फिनिटिव आप समझ गया। अब आते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव क्या होता है। क्वालिफाइंग मतलब वन हु गिव्स ए क्वालिटी ऑफ इट, वन हु क्वालिफाइज इट, वन हु मॉडिफाइज इट, तो ऐसा होता है। तो क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव क्या होता है, ये वर्ब या ऑब्जेक्ट या फिर नाउन की विशेषता बताता है। आप पढ़े हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब किसे कहते हैं, जो एडजेक्टिव या वर्ब या एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि विशेषता बताने वाला है सब। इस तरह से हम देखते हैं। देखिए तो आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को की विशेषता बता रहा है। ठीक है। आई हैव नो प्लेस टू गो, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, जाने के लिए मुझे कोई जगह नहीं है, यानी कि वो जगह जो है जाने के लायक नहीं है मेरे लिए। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब कह सकते हैं आई हैव बैड प्लेस टू गो, ये भी कह सकते हैं। तो वहाँ प्लेस जो हम दे दिए ना, उसकी विशेषता बता दिए कि जाने के लिए लायक नहीं है वो जगह। चलिए, आई एम स्लो टू डू, यहाँ देखिए एडजेक्टिव है, ये आप जानते हैं ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। ये एडवर्बियल एडजेक्टिव, यानी कि इस तरह से हम देखते हैं कि एडवर्बियल इन्फिनिटिव हो जाता है। तो ये एडवर्बियल या एडजेक्टिव इन्फिनिटिव को क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कह सकते हैं। यानी कि जब भी वाक्य में हमको किसी की विशेषता बताना है तो वो क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव के जरिए कर सकते हैं। ये आपको छूट हो गई। अब इसका मैथमेटिक्स आप जब वाक्य में पढ़ेंगे तो इस तरह का अगर आपको आएगा, वांट भी वर्ब है और टू हेल्प भी है, दिक्कत हो गई। स्लो भी है, टू डू भी है, एम भी है, टू डू भी है, कैसे समझेंगे। टू फॉरगिव भी है, वर्ब भी है, लाइक भी है, प्ले भी है, दो वर्ब आ गया, इसलिए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहते हैं, या इसको नॉन फिनाइट का। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप इसको समझ चुके हैं। एक बार हम रिकैप कर देते हैं कि नॉन फिनाइट जो है ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये वर्ब के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होता है। वर्ब दो तरह का होता है, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट होता है। फिनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं नंबर पर्सन के अनुसार बदल जाता है। नॉन फिनाइट वो होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है। नॉन फिनाइट तीन तरह का होता है, इन्फिनिटिव होता है, पार्टिसिपल होता है, जिरंड होता है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, तो इन्फिनिटिव को असली रूप में टू अवस लगा रहता है और यह कभी व्यक्त हो सकता है, कभी अंडरस्टूड हो सकता है। ज़्यादातर वर्ब में हम लोग टू लगा करके इन्फिनिटिव का रूप देते हैं। अब यहाँ करें, इन्फिनिटिव दो तरह का होता है, एक सिंपल इन्फिनिटिव, एक क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव वो हुआ जो नाउन की तरफ प्रयुक्त होता है, जो नाउन के जगह पर आता है।
उसको सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव उसको कहते हैं जो किसी का को क्वालिफाई करता है, या तो नाउन को या वर्ब को या एडजेक्टिव को या खुद एडवर्ब को। इन सब जगहों पर जब आप कॉमन एरर डिटेक्ट करेंगे तो वहां आपको ये मैथमेटिक्स लागू करके टेस्ट करना होगा कि वेदर दी वर्ड यूज्ड हियर इज करेक्ट और नॉट। इसके लिए आपको इनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अब इसका प्रयोग बतावेंगे, फिर इसका अर्थ बताएंगे, किन अर्थों में प्रयुक्त होता है और क्या इसका शुद्ध रूप होगा यह बताएंगे, कहाँ टू लगेगा कहाँ टू नहीं लगेगा। इन सब चीज़ों के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।